इंदौर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन। औद्योगिक प्रगति में ऐतिहासिक कदम होगा साबित। इंदौर हादसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कड़ा रुख। जिम्मेदार अधिकारियों पर की गई कड़ी कार्रवाई। अनूपपुर में सेवा पखवाड़ा अभियान का होगा आयोजन। नगर पालिका ने चलाया स्वच्छता अभियान। उज्जैन में लैंड पुलिंग को लेकर भारतीय किसान संघ ने खोला मोर्चा। 1000 ट्रैक्टर के साथ निकाली गई रैली। अनूपपुर में बीएसपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्रत्येक क्षण देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश को विकास की अनेक सौगातें मिलेंगी। इसी क्रम में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन होगा, जो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्रत्येक क्षण देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश को विकास की अनेक सौगातें मिलेंगी। इसी क्रम में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन होगा, जो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इंदौर हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की और घायलों पीड़ित परिवारों से मिलकर ढाढ़स बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों के इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके चलते सीएम ने पुलिस उपायुक्त यातायात अरविंद तिवारी, एसीपी सुरेश सिंह, एसआई प्रेम सिंह प्रभारी सूबेदार चंद्रेश मारवी ड्यूटी पर तैनात सभी 4 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इंदौर हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की और घायल पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके चलते सीएम ने पुलिस उपायुक्त यातायात अरविंद तिवारी, एसीपी सुरेश सिंह, एसआई प्रेम सिंह प्रभारी सूबेदार चंद्रेश मारवी ड्यूटी पर तैनात सभी 4 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। राज्य शासन के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर तक संपूर्ण प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी तालमेते में बिजरी नगर पालिका और बीजेपी मंडल बिजरी के द्वारा वार्ड नंबर 10 में स्थित तालाब और दुर्गा मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में एक कार्यक्रम चलेगा, जो कि आज 17 सितंबर को स्वच्छता अभियान के रूप में हम सभी ने यहाँ स्वच्छता का कार्य किया। इसके पश्चात अभी भिन्न कार्यक्रम और भी होने हैं। जैसा कि शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हमको सेवा पखवाड़ा मनाया जाना है, जिसके अंतर्गत चिन्हांकित सीटीयू में आज हमने देवी तालाब और देवी मंदिर तालाब के सामने जो सीटीयू चिन्हांकन किए हुए थे, वहां पर नगर परिषद की टीम एवं भाजपा मंडल की टीम के सहयोग से सफाई अभियान किया गया। आज हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हमारे भारत सरकार द्वारा
और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के रूप में आज हम लोग प्रथम दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिन शुभारंभ करते हुए आज बिजली नगर के 15वें वार्ड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की गई। वहीं भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने लैंड पुलिंग को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। बता दें कि भारतीय किसान संघ के कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक न्याय परिसर से हुई। यहां पर जिले के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें करीब 1000 ट्रैक्टर और किसान शामिल हुए। रैली चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा होते हुए कोठी पैलेस पहुंची, जहां धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम कलेक्टर को यहां बताने आए हैं कि साहित्य के लिए किसान की जमीन 1 वर्ष के लिए ले ली जाए, बाकी 11 वर्ष उन्हें खेती करने को दी जाए। इस भूमि पर पक्का निर्माण नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, किसान की समस्याओं को लेकर बीजेपी के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की गई। वहीं भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने लैंड पुलिंग को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। बता दें कि भारतीय संघ के कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक न्याय परिसर से हुई। यहां पर जिले के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें करीब 1000 ट्रैक्टर और किसान शामिल हुए। रैली चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा होते हुए कोठी पैलेस पहुंची, जहां धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि हम कलेक्टर को यहां ये बताने आए हैं कि सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन 1 वर्ष के लिए ले ली जाए, बाकी 11 वर्ष उन्हें खेती करने के लिए दिया जाए। इस भूमि पर पक्का निर्माण नहीं कराना चाहिए। और उज्जैन का सबसे बड़ा जो है सत्य क्या है? देखिए, 2028 में सिंहस्थ होने वाला है। सरकार जल्दीबाजी होकर गलतियां कर रहा है। भूमि खींच के ले लेंगे किसानों को और वहां परमानेंट स्ट्रक्चर करके बनाएंगे करके, ऐसा सरकार का मंशा दिख रहा है, जो किसान संघ विरोध कर रहा है। सिंहस्थ सिर्फ जमीन का मामला नहीं है। हजारों साल से सिंहस्थ चल रहा है और आस्था के साथ चल रहा है। वहां सुविधा बनाओ और अस्थायी निर्माण के साथ सुविधा बनाओ, तो 11 साल किसान उसका उपयोग करे, फिर अगले सिंहस्थ में फिर आप उसको 1 साल के लिए ले लेना। ये कुल मिलाकर मूल विषय है। किसान का कई सारी समस्याएं हैं, मगर ये बड़ी समस्या आ गया। अभी सिंहस्थ को जाएंगे या ना जाएंगे, ऐसा देश भर में माहौल बन रहा है। यहाँ संघर्ष की स्थिति, जमीन खींच लेंगे करके संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है सरकार। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या, जहां जहां जमीन खींचा गया वहां क्या क्या हुआ स्थितियां, ये सरकार को समझना चाहिए। इसलिए हम ये रैली कर रहे हैं, सरकार को समझाएंगे। सरकार आ जाए, बात भी करे किसानों से, संतों से बात करे। संतों का नाम पर झूठ बोला गया कि संतों ने मांग रहे हैं, आराम आयुष मांग रहे हैं। संत यहाँ साधना के लिए आ रहे हैं, वो क्यों आराम आयुष मांग रहे हैं? और उनके लिए जमीन तय करके बोला गया, उनका आंकड़े के सारी जमीन यहाँ बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, वो रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। संत नहीं मांग रहे हैं, तो आप किसके लिए मांग रहे हो? और अगर एक मैदान खाली है, यहाँ इतने ट्रैक्टर घुस गया, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में बांध देंगे, जमीन को बिल्डिंग बना देंगे, दीवार बना देंगे, कितना ट्रैक्टर घुसेगा? भोपाल मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा संवेदा स्वास्थ्य 15 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसी को लेकर भोपाल के एनएचएम ऑफिस के सामने संवेदा कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बिना तले किया गया।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। 62 साल तक वे अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन अफसरशाही के कारण हमारे 15 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया। इसी को लेकर 32 जिलों के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एनएम का घेराव किया। कर्मचारियों को निकालने से 32,000 कर्मचारियों के मन में डर का माहौल है। अगर कर्मचारियों की न्याय उचित मांग 1 माह में पूर्ण नहीं की जाती तो प्रदेश के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे होने वाली किसी प्रकार की अप्रिय घटना की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। भोपाल मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा स्वास्थ्य 15 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसी को लेकर भोपाल के एनएचएम ऑफिस के सामने संविदा कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले किया गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। 62 साल तक वे अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन अफसरशाही के कारण हमारे 15 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है। इसी को लेकर 32 जिलों के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एचएम का घेराव किया। कर्मचारियों को निकालने से 32,000 कर्मचारियों के मन में डर का माहौल है। अगर कर्मचारियों की न्याय उचित मांग 1 माह में पूर्ण नहीं की जाती तो प्रदेश के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे होने वाली किसी प्रकार की अप्रिय घटना की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वैसे तो हमारा भारतीय मजदूर संघ कहीं न कहीं मैसेज कर रहा है और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। आप लोगों ने देखा कि अभी डीए भी अच्छी तरह से रेगुलर कर्मचारियों का बढ़ाया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो निश्चित ही है कि हम चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री कहीं न कहीं संज्ञान लेंगे, तो हम लोगों को कोई आंदोलन पर नहीं जाना पड़े। और मैं यह बात भी मानता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में आंदोलन जैसी प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं संवाद होना चाहिए। और यदि संवाद करेंगे तो मैं भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी लोगों से संवाद करूंगा, और यदि नहीं करेंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे, तानाशाही चलाएंगे, तो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सभी कैडर के कर्मचारी हैं जिनको काफी समय हो चुका है, किसी को 15 साल भी हो चुके हैं, 20 साल भी हो चुके हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हम यहाँ पर जो हमारे निष्कासित कर्मचारी हैं, जो किसी न किसी कारणवश निष्कासित किए गए हैं, जिनमें उनकी कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं है, जांच भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो निष्कासित है। तो हम उनकी बहाली के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कुछ हमारी जो मांगे हैं हम उनको लेकर के भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन 1 दिवसीय है। बड़ा दुख का विषय है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्य के दम पे स्वास्थ्य विभाग को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया और उन्हीं संविदा कर्मचारियों को बिना जांच के, बिना जानकारी के एकदम बर्खास्त की निष्कासन किया गया। ये जिन्होंने भी किया है, ये बिल्कुल असंवेदनशील दिखाई है कर्मचारियों के प्रति। उसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हैं। उसका ये प्रदर्शन था। हमने विभाग से और शासन से मांग की है कि तत्काल उनकी बहाली की जाए। हर प्रकार के तथ्यों को हमने देखा है तो निष्कासन जैसे कोई विषय उसमें नहीं थे, और अगर इस प्रकार का रवैया रहा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग में असंतोष व्याप्त हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा सकती है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के नाते हम एक जिम्मेदार संगठन है। हम कभी नहीं चाहते कि औद्योगिक अशांति निर्मित हो। उसके नाते हमारा केवल आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी तत्काल ये समाधान करें और जो निष्कासित किए गए उन कर्मचारियों की बहाली करें। अनूपपुर जिले के बिजुरी उप तहसीलदार अंतर्गत मोहन सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम बासपा ने ज्ञापन सौंपा। बिजुरी और आसपास के ग्रामीण आंचल में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मांग की गई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तत्काल उन्नयन किया जाए। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक, आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। भाजपा नेता खुर्शीद अहमद का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी सुधार नहीं किया जाएगा तब तक क्षेत्र की जनता की परेशानियां समाप्त नहीं होंगी। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश कार्यालय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मिलकर समस्या का समाधान कराएंगे।
अनूपपुर जिले के बिजुरी उप तहसीलदार अंतर्गत मोहन सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम बासपा ने ज्ञापन सौंपा। बिजुरी और आसपास के ग्रामीण अंचल में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मांग की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तत्काल उन्नयन किया जाए। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में प्राप्त चिकित्सक, आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। भाजपा नेता खुर्शीद अहमद का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी सुधार नहीं होगा तब तक क्षेत्र की जनता की परेशानियां समाप्त नहीं होंगी। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश कार्यालय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मिलकर समस्या का समाधान कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र में जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित नहीं है, समुचित नहीं है और पर्याप्त नहीं है। यहाँ ना उचित पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे पर्याप्त डॉक्टरों की उपलब्धता है। इस संबंध में उन लोगों ने ज्ञापन दिया है। मामला ये है कि बिजरी नगर जब से यहाँ स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल, जब से सरकारी हॉस्पिटल यहाँ खुला हुआ है 45-50 साल हो गया, आज तक इसका उन्नयन दर्जा नहीं बढ़ा। दर्जा नहीं बढ़ने की वजह से शासन प्रशासन जो सुविधा यहाँ बिजली नगर अस्पताल को मिलना चाहिए उससे वंचित है। और इसके तमाम जब चुनाव आता है ये भाजपा कांग्रेस के लोग कहते हैं उन्नयन हो गया, हमने करवा दिया, लेकिन उन्नयन होता तो इसका फायदा जनता को मिलता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ सर्पदंश से जो है बच्चे की 6 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर को सजा मिला, लेकिन डॉक्टर की सजा ये परमानेंट समस्या का सोल्यूशन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि इसका दर्जा बढ़े और जब तक नहीं बढ़ेगी बहुजन समाज पार्टी इसकी लड़ाई यहाँ से अनूपपुर वाया होकर भोपाल तक लड़ेगी। इसका शुरुआत अभी हम लोगों ने किया, सांकेतिक हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसकी लड़ाई लंबी रहेगी और उन्नयन हम लोग करवा के ही रहेंगे। ये मंत्री का गृह होने के नाते भाजपा के लोगों को शर्म आना चाहिए कि यहाँ नगर की समस्या को लेके और बहुजन समाज पार्टी को झंडा डंडा लेके गरीबों को अपना मजदूरी काम नाम छोड़ के अस्पताल के उन्नयन की समस्या को लेकर ज्ञापन देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। अस्पताल के उन्नयन करवा कर ही रहेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अभियंता दिवस समारोह 2025 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट अभियंताओं और संविदाकारों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर और लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की। मीडिया से चर्चा में डॉक्टर यादव ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और लैंड पुलिंग पर किसानों की आपत्तियों को लेकर कहा कि सरकार सभी पक्षों से संवादरत है और विकास कार्यों पर संवाद जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं। नर्मदा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी HR चौहान पर फर्जी नियुक्ति और हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि HR चौहान की नियुक्तियां बिना मेरिट प्रक्रिया, न्यायिक आदेशों और गोपनीय प्रतिवेदन की अनदेखी में की गई हैं। अशोक पवार ने बताया कि लोकायुक्त, EOW, मुख्य सचिव, राज्यपाल और ACSRW को कई शिकायतों और रिमाइंडर दिए जा चुके हैं। EOW ने प्रकरण दर्ज कर शासन को जांच के निर्देश दिए। अशोक पवार ने शासकीय दस्तावेज में हेराफेरी के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ता कर रहा हूं 1 माह बाद। इसमें समता समाधान पार्टी ने NVDA का बहुत बड़ा खुलासा किया। HR चौहान वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य अभियांत्रिकीय और सदस्य वित्त और मुख्य अभियंता सनावत के पद पर कार्यरत थे। इसकी नियुक्ति बोकस हुई है। इस नियुक्ति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CR बुलाना थी, नहीं बुलाई। मेरिट लिस्ट देखना थी, वो नहीं बुलाई
और कोर्ट के मामले देखने थे, कोर्ट का मामला विचाराधीन था, तो भी इसकी नियुक्ति सदस्य अभियांत्रिकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनसी के पद पर की गई है। जबलपुर में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलवामा शहीदों को न्याय दिलाने के बजाय ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम कर जन भावनाओं के विपरीत निर्णय लिया गया। दूसरी बड़ी गलती यह है कि भारत पाकिस्तान मैच ऐसे समय में हुआ जब देश का घाव अभी ताजा है। मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि ये मैच सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं और उनके पिता अमित शाह केंद्र सरकार में प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की कमाई देश की अस्मिता से ऊपर रखी गई है। दो बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है। पहली गलती तो ये की है कि पूरा देश चाहता था कि पुलवामा के शहीदों का हिसाब किताब सही तरीके से चुकता करे सरकार, लेकिन ट्रंप के कहने से जो युद्ध विराम हुआ है उससे देश के लोगों को बहुत निराशा हुई है और ये निर्णय जनभावना के विपरीत है। दूसरा निर्णय, आपको मालूम है कि अभी अंगारे पे रखी हुई राख ठंडी भी नहीं हुई और भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं और उनके पिताजी पूरे देश में सरकार चला रहे हैं, उनका दबदबा है। तो क्रिकेट खेलना ज्यादा जरूरी है कि देश की अस्मिताओं की रक्षा ज्यादा जरूरी है। एक तो सबसे धनी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयरमैन अपने बेटे को बना दिया और अब क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड की कमाई देश से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये मैच हुआ है तो इसमें सैकड़ों करोड़ की इनकम हुई है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। तो देश की भावनाओं के विपरीत ये मैच हुआ है और केवल इसलिए हुआ कि जय शाह इसके चेयरमैन। सिंगरौली में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ बाइक रैली निकाली गई। रैली कांग्रेस कार्यालय बिजौली से मनाज मोड़ तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार वोट चोरी से सत्ता में आई है और कई घरों में 20 से 100 तक फर्जी वोटर दर्ज हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रैली के दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी अधिकारी अनुपस्थित रहे। बता दें कि इसमें मांग को लेकर ये जागरूकता रैली आयोजित की गई। तो गद्दी छोड़ के आह्वान पर किया गया था। आपने देखा होगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष करने का काम किया था। आज आप देखे होंगे देश में 3 कृषि के कानून थे, उसको झुकना पड़ा केंद्र सरकार को, जीएसटी में झुकना पड़ा। और देश में सबसे बड़ा काम जो देश के उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना हो, तो हर मुद्दे पर जो हमारे नेता बात उठाते हैं उस पर सरकार झुकती है और वोट चोरी पर भी ये सरकार झुकेगी। 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया था, ये पूरा देश जानता है और पूरे चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं न कहीं वोट चोरी में गड़बड़ी हो रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं। हम कांग्रेस के लोग अपने शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और हम लोग पुरजोर तरीके से वोट चोरी को रोकने की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में भी बड़ा जन आंदोलन करेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ हम लोग आज जिला कलेक्ट्रेट में बाइक रैली के माध्यम से ज्ञापन देने आए हुए थे। जैसा कि आपको मालूम है, देश के अंदर जिस व्यापक स्तर पे चुनाव आयोग एक तरफा काम करने का काम कर रहा है, आज समस्त ग्राम पंचायतों के अंदर, वार्डों के अंदर, मैं दूर की बात तो नहीं करता, सिंगरौली जिले के अंदर 35 से 40 हजार फर्जी वोटर ऐसे हैं जिनका एक ही घर पे एक ही पत्ते पे 150 वोट बने हुए हैं और पूरे के पूरे वोट फर्जी है। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर 29 ग्राम पंचायतों के अंदर 10 से 12 हजार फर्जी वोट है। मेरे गृह ग्राम पंचायत शासन में 250 से 300 वोट फर्जी है। मैं जानना चाहता हूँ चुनाव आयोग और ये भारतीय जनता पार्टी का क्यों कठपुतली बन करके काम कर रहा है। इस रैली का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक जनप्रतिनिधि है
वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल कर रहे हैं। हम सबकी ये मंशा है कि निर्वाचन आयोग जो बोगस वोट जुड़े हुए हैं उनको हटवाए और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। एक घरों में 10 वोटर, 50 वोट, 200 वोट, 500 वोट, जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का ये जो खेल भारतीय जनता पार्टी वाले खेल रहे हैं इसको उजागर किया है। आज जनता के पटल पर लाकर के स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो वोट चोरी के माध्यम से आज शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं इस देश का जनादेश जो है, मतदाताओं का जनादेश लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचल रही है और वोट चोरी के माध्यम से गलत तरीके से जो सरकार बना रही है वो खत्म हो, सही मतदाताओं की पहचान हो, सही मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में हो और जनता का जनादेश कायम रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।